Hello. Good evening, everyone. Hi, Vaidik. Hi, Ravi. Hi, Meet Giri. I hope I'm audible. Is it so? Okay. So, कैसे हैं आप लोग? हाँ, रिप्लाई कीजिए फटाफट से। तो कैसे हैं आप लोग? We'll start in 2 minutes. ओके, ठीक ठीक, चलिए। क्या बोल रहे हैं रवि रवि जी? सर, मिडसम का बहुत पढ़ना है। ये दो तीन सब्जेक्ट अभी ऐसे ही जो नहीं आते। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं रवि? हाँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, सिग्नल्स भी अभी है क्या? और सिग्नल्स में क्या क्या चीजें हैं? सिग्नल्स में क्या क्या चीजें हैं? अनम्यूट कर दो ना। वैदिक, अनम्यूट कर दो। सिग्नल्स में क्या क्या चीजें हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल्स। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल्स। सर सच बोलूं तो हमें सिलेबस भी ढंग से पता नहीं है सर। मतलब इतना जल्दी चल रहे थे। एलटीआई याद है टॉपिक्स में, और बीच में भी दो तीन टॉपिक्स है, कंटीन्यूअस टाइमिंग सिस्टम, और बाद में शिफ्टिंग और वो वाला, शिफ्टिंग एंड वो वाला एक और टॉपिक हम फॉरगेटिंग द नेम। अच्छा ये सब अभी अच्छा, हुआ है, अभी ठीक। 4 ईयर सीरीज करा रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। और आई थिंक डिजिटल भी है ना ये सेमेस्टर में? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। अच्छा, अभी डिजिटल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो हाँ, सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर का सब नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है? हाँ हाँ, वो अभी है ना शायद से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, डिजिटल लॉजिक भी है। वो तो आता है, वो तो पूरा आता है कि हाँ लाइक हाँ, उसमें वो। सारा प्रैक्टिस करवा है मैंने। हाँ, वो तो आसान भी सब्जेक्ट है। बुलियन और लॉजिकल गेट्स में जाता है सब। तो काफी आसान भी है। ओके, ठीक है। तो मुझे यह है कि अगर आप लोग टाइम दे रहे हो ना मुझे, तो ऐसा है कि सिग्नल्स भी कर सकते हैं, मगर फिर ऐसा है कि देखो, लाइक रियल इश्यू इज, आई होप मैं आपको विजिबल भी हूँ, है ना? रियल इश्यू ये है कि 7 बजे क्लास होती है मेरी, है ना? वहाँ सिग्नल्स ही चल रहा है ऑनलाइन में। हम लोग शायद ना अभी सिग्नल्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं और प्रीवियस से क्वेश्चन आज लगाएंगे। अगर मुझे आप टाइम दे रहे हो सुबह का या दोपहर का, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 2-3 घंटे ऐसे बैठ के खत्म कर सकते हैं पूरा का पूरा ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल्स। बट फिर ये है कि मुझे टाइम अलग चाहिए रहेगा। 1 घंटे में तो फिर नहीं हो पाएगा ना ये वीक में। अगले हफ्ते एग्जाम है ना? तो ये कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आप दोपहर का एक टाइम दे सकते हो 2-3 घंटे का एट स्ट्रेच? ऐसा कुछ हो सकता है तो पॉसिबल है। ओके ओके, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं 2-3 घंटे के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ठीक ठीक ठीक। और मिड सेम अगले हफ्ते है ना? ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, और दिक्कत इसमें ही हो रही है एनालॉग में या फिर सिग्नल्स में भी हो रही है? रवि, वैदिक और जो बाकी लोग हैं, नील। अच्छा, दोनों में हो रही है ना? ओके ओके। और निर्भय, आपको भी?
नीति गिरी, आपको भी आई थिंक दिक्कत हो रही है दोनों में? हम्म। ओके, पीपीटी में पढ़ा के निकल जाते हैं। ठीक। ठीक। हम्म। देखता हूँ मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ, लाइक ऐसा हो तो आई कैन कम टू विद्यानगर, और लाइक ऑफलाइन में ही 2-3 घंटे हम पढ़ सकते हैं, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? बट फिर मुझे ये है कि अगर आप 4-5 लोग हो तो एटलीस्ट वो 4-5 लोग तो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर वहां पे आ जाऊं और फिर कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ऐसा कुछ मैं प्लान कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो वैदिक और रवि, निर्भय, बिकॉज ऑनलाइन में टाइम लग जाता है, अगर वहां पे आ रहा हूँ तो फिर चीजें फटाफट से हो सकती है। और ऐसा कुछ है कि कहीं पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वैदिक, निर्भय। अच्छा। हाँ, कुछ क्लासेस होते हैं खाली, ऐसा नहीं, कहीं पे और भी बैठ के पढ़ सकते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है। कॉलेज में ऐसा रहेगा तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे, और मैं कॉलेज में एंटर हो गया ना तो वो नहीं अलाउ करेंगे मुझे। अब यो भाई, तुम खुद तो मरोगे, मेरे को मराओगे। कॉलेज में मैं पढ़ाने आया ना, बीए वाले मेरे को बहुत मारेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और कहीं पे कर सकते हैं क्या? हाँ, वैदिक, अरे अनम्यूट ही कर लो ना, फटाफट अनम्यूट कर लो ना सब लोग। यस सर। हाँ, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं क्या? सर द थिंग इज अगर करना तो हम शायद शास्त्री मैदान में बैठ सकते हैं, बट वहां पे पढ़ाओगे कैसे वो आई एम नॉट श्योर। हम्म। हम्म। बट फिर अगर पढ़ाना ऑनलाइन में भी आ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट उसके लिए बस बेसिकली मतलब टाइम सेट आपको करना पड़ेगा। आई कैन शो द टाइम टेबल, बट बेसिकली ट्यूसडे वेडनेसडे को 6 के बाद फ्री नहीं होते हैं, 6 के बाद फ्री होते हैं, और थर्सडे फ्राइडे को 4 के बाद हम फ्री पड़ जाते हैं। तो थर्सडे फ्राइडे को 4 to 6 अगर आपको कहीं पे टाइम लेना हो तो अच्छा, मगर जस्ट ऐसा हम है लोग कि लाइक एक डिवीजन हमारा 4 है, वो निर्भय का टाइम टेबल थोड़ा अलग है। फ्राइडे 4 to 5 हमें होते हैं। अच्छा अच्छा। अरे, फ्राइडे को हम करते हैं। अरे बेटा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एग्जाम कब है? आई थिंक एग्जाम मंडे है ना? एग्जाम मंडे से है ना? यस सर। हाँ, अगले मंडे से एग्जाम है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वहीं आ ही जाता हूँ, अगर शाम का, मैं कॉलेज का टाइम अफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शाम का ही टाइम बोल रहा हूँ, 6 से 9 या फिर 5 से 9, कहीं पे बैठ के ऐसा पढ़ लेते हैं, वैसा बोल रहा हूँ। ऑनलाइन में टाइम फाइन, बट लगेगा। कहाँ पे होगा, दैट इज द इश्यू। हम्म, ठीक है, अगर मैं सेट कर लूँ तो फिर पॉसिबल हो पाएगा ना? तुम सालों फिर मेरे को लबड़ाना पड़ता ना कि मैं यहाँ से वहां आ रहा हूँ और फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं अकेला वहां पे हूँ और नहीं कुछ नहीं भी सर। नहीं है। सर देखो, मैं 4 का तो कंफर्म करा ही सकता हूँ, मैं रवि ऋषा श्रेया। बाकी सब का आई कैन नॉट से फॉर श्योर, इसीलिए अगर आपको ऑनलाइन करना हो तो भी मेरे को वी डोंट माइंड। आप 6 से 9 अगर ऑनलाइन क्लासेस ही करा लो तो फिर वो भी चलेगा। ऑनलाइन में 6 से 9 में पंगा ही है ना, देख, वेरी टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनलाइन में मेरे को टाइम लगता है, तुझे मालूम तो पड़ी क्या होगा। मैं हम्म। चीजों को बार बार दोहराता हूँ, आपको पूछता हूँ, बिकॉज मुझे वो श्योरिटी चाहिए कि आपको समझ में आएगा। अगर ऑफलाइन में बैठे हैं तो ये एक चीज ना एक ही दिन में खत्म हो सकती है, 3 घंटे में। आ, तो क्या ये कर सकते हैं कि कल मैं आ जाऊं विद्यानगर और 6 बजे से हम बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ? 6 से 9 या ऐसा कुछ? कल तो 6 बजे ही हम डायरेक्टली फ्री पड़ेंगे। ओके। 6 के और बाद कॉलेज के बाद अराउंड सीधा पॉसिबल है क्या कि आप कहीं पे मिलो या हम लोग कहीं पे मिले? नहीं, या कल तो सुबह? लाइक सुबह को 10:30 से हमारा चालू होगा। कल के दिन मतलब एटलीस्ट हमारे डिवीजन का तो 10:30 से लेके 6 बजे तक क्लासेस चलती रहेगी। ओके। ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे?
वेडनेसडे को हमारी बैच थोड़ी फ्री होती है, लेकिन बाकी सारी बैचेस का लाइक बीच में होता है क्लास, बाकी वो भी क्लासेस चलती रहती है सारे। बाद में थर्सडे को है कि हम 4 बजे से फ्री पड़ जाएंगे। टेक्निकली चाहे तो एक आध दो क्लास हम स्किप करें तो भी चलेगा ही, जैसे एनालॉग है उसकी, क्योंकि हम चारों की तो अटेंडेंस है बहुत उसमें। सर ऑनलाइन बरोबर है? पक्का? ऑनलाइन वी आल्सो डोंट माइंड टू बी ऑनेस्ट। हाँ, क्या बोल रहा है? मीत ने बोला कि ऑनलाइन बरोबर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्सडे 4 से 6 सब लोग फ्री है ना? ओके, तो एक काम करते हैं, बस मेरा वही है कि आपका सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट सिग्नल्स वाला भी और एनालॉग वाला भी। अभी ट्राई कर रहा हूँ फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलो चलो चलो, डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो, सो आई थिंक अगर हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके रखता हूँ, अगर किसी को देखना रहेगा तो आई शेयर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, हमने बात किया था मॉसफेट के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें मॉसफेट के बारे में तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जो सबसे पहले जिस बात की थी हम लोगों ने, वो क्या बात की थी, इन केस ऑफ मॉसफेट जो आईजी होता है, ये आईजी क्या होता है तो बताएगा फटाफट से मुझे। जो आईजी है वो आईजी क्या होता है? तो आईजी जो होता है क्या, बेसिकली वो गेट करंट है। हाँ सर, ये बेसिकली गेट करंट है ना। कल तो हम लोग आ ही जाएंगे ऑन स्मॉल सिग्नल एंड डीसी एनालिसिस। तो गेट करंट है। इन केस ऑफ मॉसफेट गेट करंट ऑलवेज क्या होता है बेटा? इन केस ऑफ मॉसफेट गेट करंट ऑलवेज क्या होता है? तो गेट करंट जो है ना, ये ऑलवेज क्या होता है सर? ये 0 एम्पियर होता है। उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? हमने बात किया था वीजीएस के बारे में। ये वीजीएस क्या होता है, या यहाँ भी इससे पहले बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ वीएस जो है, ये वीएस क्या होता है? वीएस जो होता है बेसिकली होता है ये सोर्स वोल्टेज होता है। यस सर, वीएस जो है वो सोर्स वोल्टेज होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? सोर्स वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? हम इसको ऑलवेज रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं। तो क्या ये भी हमारा 0 वोल्ट होता है? हाँ सर, ये भी 0 वोल्ट होता है। तो अब जब जाके हम बात कर रहे हैं अबाउट किसके बारे में? VG के बारे में या VGS के बारे में, जो बेसिकली क्या होगा? VG माइनस VS होगा, बराबर। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि VS 0 है, तो क्या यही VG हो जाएगा? और क्या ये गेट वोल्टेज है? हाँ सर, ये गेट वोल्टेज है। और जो गेट वोल्टेज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ वैदिक, अनम्यूट कर। गेट वोल्टेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? गेट वोल्टेज क्या करेगा सर? जो गेट वोल्टेज है वो बेसिकली क्या करने वाला है? जो गेट वोल्टेज है क्या वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकली खींचेगा? यस सर, जो गेट वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकली खींचेगा। इससे क्या होगा सर? देयर वुड बी अ चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, राइट? रवि, वैदिक, आई होप ये क्लियर है। यस सर, जो आपका गेट वोल्टेज है वो गेट वोल्टेज चैनल को बनाने के लिए हेल्प करेगा। एक बार चैनल बन जाएगा उसके बाद क्या? अगर एक बार चैनल बन गया है उसके बाद क्या? हमें करंट फ्लो करना है। कहां से कहां फ्लो करना है सर? इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से ड्रेन मूव करेगा, इससे हमारा आईडी करंट आएगा। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? इसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं VDS वोल्टेज, और ये क्या होगा सर? ये होने वाला है VD माइनस VS। ये क्या हो जाएगा बेसिकली? VD हो जाएगा, जो क्या है हमारा ड्रेन वोल्टेज है। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या इसको? ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जस्ट फटाफट से रिकॉल कर रहे हैं। हाँ सर, गेट वोल्टेज होगा, ड्रेन वोल्टेज होगा। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? रवि, मीतगिरी, निर्भय, बोलिए क्लियर है क्या? मीतगिरी, निर्भय, रवि, आई होप ये क्लियर है। डन, ओके डन। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? जो VDS है, ये VDS क्या करेगा? जो VDS है वो VDS बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली खींचेगा। बोले हाँ कि ना? हाँ सर, जो VDS है वो VDS इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली खींचेगा। हमने बात क्या किया था? क्या हमने बात ये किया था कि सॉरी, हमने बात क्या किया था? हमने बात ये किया था कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमने जो एग्जांपल्स लिए थे, जो पहला एग्जांपल था वहां पे थ्रेशोल्ड क्या लिया था सर? हमने थ्रेशोल्ड 3 वोल्ट लिया था। इनिशियली हमने VGS कितना लिया था सर? इनिशियली हमने VGS 5 वोल्ट लिया था। क्या ये मॉडर्न वी थ्रेशोल्ड था? हाँ सर, ये मॉडर्न वी थ्रेशोल्ड था। तो क्या इससे मॉसफेट ऑन होगा? बोलिए हाँ कि ना? क्या इससे मॉसफेट ऑन होगा? बिल्कुल सर, इससे आपका मॉसफेट जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारा VGS जो है वो मॉडर्न वी थ्रेशोल्ड है। यानी कि अल्टीमेटली क्या इन दिस केस चैनल फॉर्म होगा? बोलिए हाँ कि ना रवि साहब? क्या यहाँ से चैनल फॉर्म होगा? हाँ सर, चैनल फॉर्म हो जाएगा। बट यहाँ पे जो पहला केस लिया था वहां पे क्या VDS 0 था?
हाँ सर यहाँ पे VDS 0 था। इसका मतलब क्या हो गया कि जब VDS 0 है तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब यहां से बात कर रहे हैं तो VGS और VGD, क्या ये दोनों 5 वोल्ट हो जाएगा? बोलिए, अगर ये हम पहला केस की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे VGD और VGS ये दोनों 5 वोल्ट हो जाएगा? हाँ, इससे मैंने क्या बताया था, इससे क्या ही अचीव होगा, इससे हम क्या ही बोलना चाहते हैं, इससे कवि की कल्पना क्या बोल रही है? क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि गेट का सोर्स पे इफेक्ट और गेट का ड्रेन पे इफेक्ट दोनों इक्वल है? बोलिए, क्या ये क्लियर है? हाँ सर, ये इक्वल होगा। ये इक्वल का मतलब क्या है? ये इक्वल का मतलब ये है कि जो आपका चैनल बनेगा ना वो यूनिफॉर्म होगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। बोलिए, क्या क्लियर है? एग्जैक्टली कि जो आपका चैनल बनेगा उसका जो थिकनेस होगा वो गेट और वो सोर्स से ड्रेन तक एकदम यूनिफॉर्म होगा। मगर क्या हम यहाँ अटके थे? नहीं, हम यहाँ नहीं अटके थे। हमने क्या किया था साहब, यहाँ पे VDS 0 है। अगर यहाँ VDS 0 है तो वैदिक मुझे बता यहाँ पे ID क्या हो जाएगा? अगर VDS 0 है तो आपका ID क्या हो जाएगा? क्या ID फ्लो करेगा? नहीं सर, ID फ्लो ही नहीं करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे VDS तो 0 वोल्ट हो गया है तो आपका ID भी फ्लो नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर है, राइट? अगर ID 0 है यहाँ पे तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉसफेट के अंदर तो IG भी 0 होता है, मॉसफेट के अंदर तो IG भी 0 होता है। क्या ये बात समझ रहे हो बेटा? रिप्लाई करो फटाफट से कि क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ये पूरा जो स्लाइड है वो सब लोग समझ पा रहे हो? बोले डन। रवि, वैदिक, मितगिरी, क्या मैं आगे बढ़ूं? निर्भय, बोलो आगे बढ़ो। हाँ, इसके बाद क्या किया था? तो सर इसके बाद हमने क्या बोला था? हमने एक और केस लिया था। कौन सा केस था? हमको ये पता है कि सर थ्रेशोल्ड तो हमारा 3 वोल्ट है, वहां पे VGS जो है, VGS कितना वोल्ट है? जो VGS है, VGS कितना वोल्ट है साहब? VGS तो हमारा 5 वोल्ट है। क्या ये मोर देन V थ्रेशोल्ड है? बिल्कुल सर। मगर जब हमने यहाँ पे VDS अप्लाई किया था, बोलिए VDS कितना था? क्या ये 1 वोल्ट था? हाँ, ये 1 वोल्ट था। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस अगर मुझे निकालना है क्या VGD, बोलिए ये क्या था? रवि भाई साहब अनम्यूट करो। ये होता क्या है VGD? ये क्या होता है बेटा? सर ड्रेन पे गेट का इफेक्ट। हाँ, गेट के एंड पे ड्रेन एंड पे गेट का इफेक्ट। सो इन दिस केस वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? बोलिए 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो क्या ये आपका कम हो गया है 5 वोल्ट से जो पहले दिखा था आपको? यस सर, पहले इफेक्ट 5 वोल्ट का था गेट का एट सोर्स एंड एज वेल एज एट ड्रेन एंड। अब क्या हो गया है? अब जब हमने VDS अप्लाई किया है तो गेट का सोर्स एंड पे तो 5 वोल्ट का ही इफेक्ट है, मगर गेट का ड्रेन एंड पे 4 वोल्ट का इफेक्ट है। तो इससे क्या होगा साहब? इससे जो आपका चैनल है ना वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अब वो टैपर्ड हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। बोलो हाँ कि ना? यस सर, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। यहाँ पे जो चैनल होगा, चैनल कहाँ पे आएगा सर? चैनल जो है वो सोर्स और ड्रेन के बीच में होगा, और जब ये हरकत करेगी तो इससे क्या होगा? चैनल जो है वो टैपर्ड हो जाएगा। और क्या चैनल इस केस में बिंदु मात्र हो जाएगा? बोले हाँ कि ना? इस केस में, हाँ, क्या इस केस में चैनल बिंदु मात्र हो जाएगा? नहीं सर, हम ये बोल सकते हैं कि गेट का जो फोर्स है ना वो सोर्स एंड पे ज्यादा है कंपेयर टू फोर्स एट दी ड्रेन एंड। क्या ये बोल सकते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हाँ सर ये बात सही है? कहीं ना कहीं ये बात को हम लोग समझ पा रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, बराबर? मगर हमने क्या मैंने क्या बताया था आपको? क्या हम VDS यहां तक ही रखेंगे? नहीं, और बढ़ाएंगे? तो क्या आप ये सोच पा रहे हो? ओके वैदिक जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि VGS 5 वोल्ट है, ठीक है? अब मैं VDS बढ़ा रहा हूँ, VDS 1 वोल्ट किया, 0.5 किया, 1 किया, 1.5 किया, 2 किया, 2.5 किया, 3 किया। इससे क्या होगा? व्हाट डू यू फील? आपको ये सोचना है कि हमारा सोर्स और ड्रेन उनके बीच में चैनल था, बनाया हमने? हाँ सर बनाया। चैनल जब बना रहे हैं तो कौन टेक पार्ट कर रहा है? जो VGS है वो टेक पार्ट कर रहा है। क्या VGS यहाँ पे 5 वोल्ट है? हाँ सर 5 वोल्ट है। क्या वो मोर देन V थ्रेशोल्ड है? हाँ सर वो मोर देन V थ्रेशोल्ड है। तो क्या सोर्स और ड्रेन को जोड़ता हुआ रास्ता बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। हमने VDS 0.5 1 वोल्ट किया, हमने एक बार एग्जांपल लिया था कि अगर VDS कितना है
इसी के अंदर हमने एक और एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, थर्ड केस क्या था, यहाँ भी हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 3 वोल्ट था, VGS कितना लिया था, ये 5 वोल्ट लिया था, मैंने VDS कितना लिया था साहब, VDS मैंने 2 वोल्ट लिया था। तो बोलो बेटा यहाँ पे VGD कितना हो जाएगा, वैदिक बोलिए, अनम्यूट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, क्या ये 3 वोल्ट हो जाएगा, हाँ सर, क्या एग्जैक्टली इक्वल टू ये V थ्रेशोल्ड है, यस सर। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बताया था कि जिस पॉइंट पे आपका गेट का ड्रेन पे इफेक्ट इक्वल टू V थ्रेशोल्ड हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो चैनल है वो ड्रेन एंड पे बिंदु मात्र हो जाएगा। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि यहाँ पे जो चैनल है वो चैनल आपका क्या बिंदु मात्र बन जाएगा, हाँ सर, यहाँ पे जो चैनल है वो चैनल बिंदु मात्र बन जाएगा। अब जब चैनल बिंदु मात्र बन गया है तो ये हुआ क्यों, कोई बोल पाएगा आप में से, वैदिक या निर्भय, ये ऐसा हुआ क्यों, हमने क्या किया, क्या हमने VGS चेंज किया, क्या हमने VDS चेंज किया, ये क्यों हुआ, क्या चेंज करने से ये घटना घटी, बोलो, क्या चेंज करने से ये घटना घटी? सर VDS शायद V थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया इसमें। गुड, VGD, हाँ मगर मैं बोल रहा हूँ हाँ VGD सर। हाँ, हमने VDS इंक्रीज किया इसलिए ये घटना हुई ना, हमने VDS बढ़ाया इसलिए ये घटना हुई। तो वैदिक सर, VDS का वो वैल्यू जो चैनल को एक बिंदु मात्र बनाएगा एट ड्रेन एंड, वोल्टेज की इस वैल्यू को बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ओ इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। आपको ये समझ में आना ही चाहिए कि पिंच ऑफ वोल्टेज यानी किसका वोल्टेज है एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना वोल्टेज किसका वोल्टेज है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जब मैं बात कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ VDS के बारे में या VGS के बारे में? रवि, वैदिक और कौन है, एक भैया कोई तो निकल गए नीलगिरी भाई, नीलगिरी निकल गए भाई साहब, निर्भय भैया है, बोलिए। जब मैं बात कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड के बारे में तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, VGS की या VDS की? VGS। एग्जैक्टली। जब मैं बात कर रहा हूँ पिंच ऑफ के लिए तो किसकी बात कर रहा हूँ, VGS या VDS। VDS। एग्जैक्टली, VDS। क्या दोनों का जो अलग अलग काम है ये समझ पा रहे हो? तो अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि मॉसफेट में पिंच ऑफ हुआ तो आप क्या बोल सकते हो कि हमने वहां VDS का ये वैल्यू ला दिया है जिससे गेट का इफेक्ट ड्रेन एंड पे कितना हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु मात्र। क्लियर है? क्या अभी भी वहां पे चैनल है, हाँ चैनल है, बिंदु मात्र है, बराबर। अगर वैदिक भैया मैंने यहाँ पे VDS को और बढ़ाया, चलो बोलिए थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड 3 वोल्ट है, VGS कितना है सर, VGS तो 5 वोल्ट है, क्या ये मोर देन V थ्रेशोल्ड है, हाँ से मोर देन V थ्रेशोल्ड है। अगर मैं VDS को अप्लाई करता हूं कितना, मैं VDS को अप्लाई करता हूं 3 वोल्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, VGD कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो? क्या ये VG माइनस 2 वोल्ट। एग्जैक्टली, क्या ये VG माइनस VD होगा, और क्या ये 2 वोल्ट हो जाएगा, क्या ये लेस देन V थ्रेशोल्ड है? हाँ। तो अब मुझे बताओ कि गेट जो है क्या ड्रेन एंड पे इलेक्ट्रॉन को जकड़ पाएगा, बिकॉज मिनिमम चाहिए था वोल्टेज 3 वोल्ट, कितना हो गया है गेट का इफेक्ट एट द ड्रेन एंड, 2 वोल्ट का हो गया है। तो क्या अब गेट के पास उतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है एट द ड्रेन एंड, या क्या उसके पास इतना सफिशिएंट फोर्स है एट द ड्रेन एंड जो इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा अपने पास? बोलिए हाँ या ना। नो सर। नहीं रख पाएगा ना। तो क्या अब ड्रेन एंड पे, मगर क्या गेट का सोर्स एंड पे कितना वोल्टेज है, गेट का सोर्स एंड पे कितना वोल्टेज है, वो तो 5 वोल्ट ही है।
तो क्या गेट सोर्स एंड पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा? क्या गेट सोर्स एंड पे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ पाएगा? बिल्कुल से पकड़ पाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम VDS को बढ़ा रहे हैं, जब हम VDS को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा? जब हम VDS को बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो गेट का ड्रेन एंड पे इफेक्ट है ना, वो छूटता जाता है। एंड एट दिस पॉइंट इवन देयर इज नो चैनल एट ड्रेन, टूट गया है। और चैनल जो है वो ड्रेन एंड पे है ही नहीं, वो टूट गया है। क्या वो ऐसा दिख रहा है? हाँ सर। मगर क्या सोर्स पे जकड़ पाएगा? हाँ, सोर्स पे तो अभी चैनल बना हुआ है। और क्या ड्रेन एंड पे चैनल है? नहीं है, टूट गया है। आर यू एबल टू गेट दिस? बोलिए, अब समझ पा रहे हो क्या रवि भाई साहब, वैदिक जी और निर्भय, समझ पा रहे हो? पक्का पक्का? हाँ, ये हुआ अगेन माय क्वेश्चन इज, ये हुआ हमने क्या चेंज किया जिससे ये हुआ? हमने क्या चेंज किया जिससे ये हुआ? तो क्या आप VDS से ज्यादा हो गया? क्या ये मानते हो कि हाँ हमारा VDS जो है वो VDS बढ़ा रहे हैं, इससे ये हो रहा है? VDS बढ़ने से क्या हो रहा है? अगर मैं काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, तो बोलिए। हमारा VGS जो है ना, ये VGS तो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे VDS को बढ़ाऊंगा, इससे क्या होगा? बोलिए। अगर मैं VDS बढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होगा? क्या गेट का पोटेंशियल डिफरेंस गेट और ड्रेन के बीच में won't be enough for it to flow because of VTS, वो होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या पे क्या फिर क्रॉस हो से जाता है। क्या बोले? इससे क्या होगा? जो गेट का ड्रेन पे इफेक्ट, गेट और ड्रेन के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा, बट इट वोंट बी इनफ टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज बिटवीन देम। हाँ बिल्कुल। अगर हम VDS बढ़ाते जा रहे हैं तो माय क्वेश्चन इज कि VGD क्या होगा? क्या VGD कम होता जाएगा? बोले हाँ कि ना? हाँ। अगर ये VGD, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये VGD इक्वल टू V थ्रेशोल्ड हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट बोलेंगे? पिंच ऑफ। एग्जैक्टली। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पिंच ऑफ बोलेंगे। हाँ सर, इस पॉइंट को हम पिंच ऑफ बोलेंगे, जहां पे चैनल बिंदु मात्र है। मगर अब जब मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूं कि जो मेरा VGD है वो तो कम हो गया V थ्रेशोल्ड से, तो मुझे बताओ कि क्या चैनल एग्जिस्ट करेगा एट ड्रेन एंड? नो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? नो चैनल एट ड्रेन एंड। चैनल नहीं रहेगा एट ड्रेन एंड। अगर चैनल नहीं रहा एट ड्रेन एंड तो करंट फ्लो करेगा? तो क्या आईडी आएगा? नो सर। पक्का? निर्भय, रवि, करंट नहीं आना चाहिए ना? बट मॉसफेट में जब ये हरकत होती है पिंच ऑफ के बाद वाली, उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, जहां पे करंट आता है मगर कांस्टेंट करंट आता है। अरे साहब ऐसा कैसे? तो अगर मैं अब धीरे धीरे चीजों को, या तो फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको अपने सामने प्लॉट करता हूँ। अच्छा, यहां तक बोलो, समझ पा रहे हो? देखो, स्मॉल सिग्नल करने के लिए, या जो DC बायस है उसको करने के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं जो 3 घंटे है ना पहले के, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा डिवाइस ही कैसे काम कर रहा है। आज वो खत्म हो जाएगा मेरा डिवाइस का वर्किंग। कल विल गो फॉर DC एनालिसिस एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ और खत्म करेंगे स्मॉल सिग्नल। बट क्या डिवाइस को समझ पा रहे हो क्या हुआ? वैदिक जी, निर्भय, रवि, क्या क्लियर है? हाँ, पक्का क्लियर है? हाँ, कोई डाउट हो रहा है क्या वैदिक अभी कुछ, या सोच रहे हो कुछ ऐसा? नहीं ना? कैन आई मूव अहेड? ओके ओके ओके। तो एक पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूं वो, यहाँ पे आप ये बता रहे हो मुझे कि सर यहाँ पे VGS जो है वो VGS 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे कौन कौन से टर्मिनल्स हैं और हम कौन कौन से टर्मिनल्स के लिए बात करेंगे, करंट, वोल्टेज, उन सब की बात कर लेते हैं।
तो रवि साहब मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से कॉन्टेक्ट हैं फॉर मॉसफेट, कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? तो क्या सोर्स है, source, गेट है gate, और ड्रेन है। drain, and body. हाँ, बॉडी को छोड़ दो, बॉडी हमने शॉर्ट कर दिया है। हमारा ऑलवेज रेफरेंस वोल्टेज कौन होता है? Source. सोर्स होता है, तो ये 0 वोल्ट पे होता है। तो जब हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इनपुट साइड होगा और एक तो आउटपुट साइड होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनपुट साइड क्या और आउटपुट साइड क्या। तो मैं इनपुट साइड यानी कहीं ना कहीं जब मैं मॉसफेट की बात कर रहा हूं तो मॉसफेट को मैं लूंगा एज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। सर वो क्या होता है? इन केस ऑफ 2 टर्मिनल डिवाइस जो बोलते हो ना आप, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, वो सब यहीं से आते हैं। ये क्यों आते हैं? तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये कौन है साहब, ये मेरा मॉसफेट है, बराबर। मैं क्या बोल दिया, ये मॉसफेट है। तो मुझे बताओ मॉसफेट के पास कितने टर्मिनल्स हैं इन जनरल? उसके पास 3 टर्मिनल है। हाँ 3 टर्मिनल है। कौन कौन से बताओ मेरे को? सर एक तो हो गया यहाँ पे गेट ले लो, एक यहाँ पे ले लो कि एक ड्रेन टर्मिनल है उसका, और एक जो है ना ये सोर्स टर्मिनल है। क्या इस बात से सहमत हो रहे हो आप? टांटिए ही पकड़ने हैं। ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, बराबर। अब जब मेरे पास मॉसफेट है उसके पास 3 टांटिए हैं, 3 पग हैं उसके पास, 3 लेग्स हैं उसके पास, मगर यहाँ पे मुझे इसको एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क लेना है। यानी इसका मतलब क्या है, हमें एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा। यानी कि हम एक टर्मिनल को यानी कि सोर्स को हम कॉमन कर रहे हैं इन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट। जो अभी अभी समझा रहा हूं वहां पे कौन कॉमन है? क्या यहाँ पे सोर्स कॉमन है? सोर्स हमने ग्राउंड किया है। हाँ हमने सोर्स ग्राउंड किया है। तो बेटा हर एक वोल्टेज को मैं ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। बोल हाँ कि ना? हाँ निर्भय, वैदिक एंड रवि, हर वोल्टेज Yes, को sir. ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो मुझे बता बिटवीन गेट एंड सोर्स मुझे क्या मिलेगा? बिटवीन गेट एंड सोर्स मुझे कितना वोल्टेज? Input. हाँ इनपुट वोल्टेज मिलेगा। मगर ये कौन होगा ये इनपुट वोल्टेज? क्या ये इनपुट वोल्टेज VGS होगा? बोल हाँ कि ना? Yes, sir. यहाँ इनपुट करंट होगा। कौन सा होगा इनपुट करंट? ये कौन सा टर्मिनल है? क्या ये गेट टर्मिनल है? तो क्या ये IG होगा? बोल हाँ कि ना? गेट टर्मिनल इनपुट करने इनपुट के साथ दिया है ना, तो ये पूरा जो साइड है ना, क्या ये इनपुट साइड हो गया? हाँ सर ये इनपुट साइड हो गया। वैदिक, रवि, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? निर्भय, Yes, sir. ये इनपुट साइड है, राइट। यहाँ पे IG क्या होता है? मॉसफेट के लिए IG ऑलवेज क्या होता है? बोल, मॉसफेट के लिए IG ऑलवेज क्या होता है? तो कुछ भी कर ले, मॉसफेट के लिए IG ऑलवेज क्या होता है? इनपुट करंट। 0. हाँ क्योंकि ऑक्साइड है ना, गेट टर्मिनल, गेट में वहां चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बीच में ऑक्साइड है, नीचे नेगेटिव चार्ज आएगा, चैनल क्रिएट होगा। और क्या वहां करंट फ्लो होता है? स्ट्रक्चर याद है तेरे को ना? तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं सर यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या 0 एम्पियर होता है ऑलवेज? हाँ सर 0 एम्पियर होता है। देख कहीं ना कहीं मैं मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स माय स्मॉल सिग्नल, मगर ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। इनपुट पोर्ट क्या, आउटपुट पोर्ट्स क्या, यहाँ से हम गेन निकाल पाएंगे, यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, यहाँ से ही हम निकाल पाएंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बोल दो। निर्भय, वैदिक, रवि, पक्का यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ आगे बढ़ो। वैदिक, हाँ निर्भय, ओके। तो निर्भय बताओ आउटपुट के अंदर क्या करेंगे बेटा? यहाँ कौन से वोल्टेज आएंगे आउटपुट एंड पे? अनम्यूट कर ले बेटा। VDS. एग्जैक्टली, आउटपुट के लिए कौन सा हो जाएगा? ये VDS हो जाएगा। और करंट क्या होगा? क्या करंट ID होगा? हाँ सर करंट ID होगा। बोल क्लियर है ये बातें? ये हमारा आउटपुट साइड है। तो मुझे बताओ कि जब हम मॉसफेट की बात करेंगे तो हमारे पास कहीं भी कोई भी डिवाइस के लिए रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट। जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं फॉर मॉसफेट, तो बता इनपुट में मॉसफेट के लिए इनपुट में जब ये कॉमन सोर्स है तो कॉमन सोर्स के अंदर इनपुट करंट क्या हो जाएगा? ऑलवेज कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मॉसफेट के इनपुट करंट क्या हो जाएगा? क्या ये ऑलवेज 0 हो जाएगा? हाँ। इनपुट वोल्टेज क्या होगा? VGS होगा। हाँ। तो जब भी हम इनपुट वोल्टेज VGS एंड इनपुट करंट IG का डायग्राम ड्रॉ करेंगे
तो ऑलवेज करंट क्या हो जाएगा? जब हम इनपुट वोल्टेज VGS और इनपुट करंट IG का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ ऑलवेज क्या हो जाएगा? वहां VGS चेंज होगा, हाँ वहां VGS चेंज होगा, मगर IG ऑलवेज क्या होगा? IG ऑलवेज क्या होगा? क्या IG ऑलवेज 0 नहीं होगा? Yes, sir. तो क्या वो ग्राफ बनाने का कोई भी सेंस बनता है बेटा? क्या वो ग्राफ बनाने का कोई भी सेंस बनता है? नहीं बनता। तो मॉसफेट के अंदर वी नेवर टॉक अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओह, क्या ये मालूम पड़ा? मॉसफेट में वी नेवर टॉक अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज जो इनपुट में वोल्टेज है वो कौन है? VGS। बे VGS का काम क्या है? VGS का काम है चैनल को बनाना, उसका काम है ही नहीं करंट फ्लो करवाना। करंट तो क्यों आएगा? हाँ बिल्कुल, VGS ने चैनल बनाया, वहां से हम VDS अप्लाई करेंगे और VDS की वजह से करंट आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? बिल्कुल वैदिक। Yes, sir. हाँ, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, मगर वो काम का ही नहीं है ना। देन समझ पा रहे हो? एंड इसीलिए मॉसफेट में वी ऑलवेज टॉक अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है ये किसका ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है बेसिकली VDS आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट ID। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो पता ही नहीं होती बहुत लोगों को। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पे ग्राफ क्यों बनाएंगे VDS वर्सेस ID का? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पूरा डिवाइस आपको क्लियर है ना, आपको एक चीज नहीं रटना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? रवि, वैदिक, निर्भय, हाँ रिप्लाई फटाफट से। डन? अच्छा, तो रवि भाई साहब चलो अनम्यूट करो और थोड़ा यहाँ पे खेलते हैं। हमने अब तक एग्जांपल क्या लिया था? हमको ये ग्राफ समझना है, और ये ग्राफ समझ लिया ना बेटा, हमारा डिवाइस खत्म। हमको ग्राफ समझना है और अभी हो जाएगा। कैसे करते हैं चलो बताओ यहाँ पे। पहले इनिशियली मुझे बताओ हमने कौन सा केस लिया है? साहब हमने एक केस लिया है। केस क्या लिया था? हमने एक केस लिया था जहां पे VGS क्या था? जहां पे 5 volt. VGS हाँ 5 वोल्ट था। थ्रेशोल्ड कितना था? 3 volt. हाँ साहब, थ्रेशोल्ड जो था वो 3 वोल्ट था। तो मुझे बताओ कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे VDS को करेंगे, क्या करेंगे? जब हम VDS को 1 करेंगे, या फिर इनिशियली करते हैं, चलो यहाँ से थोड़ा आगे करते हैं। सपोज मैंने VDS को 0 वोल्ट किया। जब मैं VDS 0 वोल्ट कर रहा हूँ, एक टेबल ही बनाते हैं यहाँ पे ये VDS है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ID करंट के बारे में, ठीक है? तो चलिए मुझे ये बताइए कि अब हम VDS की अलग अलग वैल्यूज की बात करेंगे एंड वी टॉक अबाउट ये स्पेसिफिक केस के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सर VDS जो है ना, वो VDS हमारा से 0 वोल्ट है। अगर VDS 0 वोल्ट होगा, VGS 5 वोल्ट अप्लाई किया है, थ्रेशोल्ड 3 वोल्ट है, चैनल बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। और क्या वहां पे ID फ्लो करेगा? बोलिए हाँ कि ना? No, sir. नहीं करेगा। तो ID कितना होगा यहाँ पे? क्या ID 0 Zero. एम्पियर होगा? हाँ सर 0 एम्पियर होगा। मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया 0.5 वोल्ट, VDS 0.5 वोल्ट अप्लाई किया, तो क्या अब ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा VDS? Yes, sir. VDS है वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। हाँ सर, इसके लिए कुछ करंट आएगा। हाँ सर कुछ करंट आएगा, इसको हम बोलते हैं ID1, ठीक है? मगर क्या अभी भी चैनल है? क्या ड्रेन एंड पे चैनल है अभी भी? Yes, sir. 5.5 वोल्ट है। हाँ निर्भय वैदिक मैं सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहा है वैदिक? हाँ बोथ आर आउटपुट वैल्यूज। VGS भी आउटपुट है, VDS भी आउटपुट है, VDS भी आउटपुट है, ID भी आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे वैदिक बता, मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, बराबर? हाँ वैदिक 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो जो पहले 5 वोल्ट था, 0.5 वोल्ट था, अभी 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि VDS मोर इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करेगा? बिकॉज अल्टीमेटली अब क्या हम सोच सकते हैं? अब हम ये सोच सकते हैं कि सोर्स और ड्रेन बीच में चैनल, तो वो एक कंडक्टर ही बन गया।
वो एक सेमीकंडक्टर ही बन गया, जहां वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, बिकॉज इट हैज सम फाइनाइट रेजिस्टिविटी वो रीजन के लिए। तो अगर मैंने 0.5 से 1 वोल्ट किया तो करंट आएगा, हाँ सर करंट आएगा। वो करंट क्या होगा, वो करंट ID2 होगा। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि ID1 और ID2 में से कौन ज्यादा होगा? ID2 ज्यादा होगा, बहुत सही। मैं ये 1 वोल्ट को 1.5 वोल्ट किया तो करंट आएगा, हाँ सर करंट आएगा। वो कितना आएगा, वो ID3 आएगा। तो क्या ID3 ID2 और ID1 से क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा होगा। और अच्छा, सपोज यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पे ID4 मिलेगा? हाँ सर ID4 मिलेगा। क्या ID4 इन तीनों से ज्यादा होगा? ID3 ID2 ID1 से ज्यादा होगा? हाँ सर ज्यादा होगा। बट अब VDS कितना हो गया है, 2 वोल्ट हो गया है। अब VDS 2 वोल्ट हो गया है तो मुझे बता इस जगह पे VGD कितना हो जाएगा? VGD कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। तो क्या वो इक्वल टू V थ्रेशोल्ड हो गया? तो क्या ये VDS की वैल्यू जो है इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे? हाँ सर, अब तो पिंच ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब ड्रेन एंड पे चैनल बिंदु मात्रा बन गया है। कितना सिस्टमेटिक है, क्या समझ पा रहे हो? हम धीरे धीरे VDS बढ़ा रहे हैं, एट VDS इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पिंच ऑफ हुआ? हाँ पिंच ऑफ हुआ। तो अप टू पिंच ऑफ जो करंट आ रहे हैं इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ID4 is more than ID3 is more than ID2 is more than ID1। तो जब मैं पिंच ऑफ कितना है, जो मैं रखा पिंच ऑफ कितना है पिंच ऑफ, क्या वो 2 वोल्ट है? हाँ सर वो 2 वोल्ट है। तो जब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ये कौन है VDS, ये कौन है ID, और पिंच ऑफ कितना आया था बताओ, पिंच ऑफ कितना आया था? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। हाँ तो ये पिंच ऑफ आया है, ये पिंच ऑफ कितना आया है? 2 वोल्ट। वो किसका वैल्यू है, वो VDS का वैल्यू है। जब तक पिंच ऑफ नहीं आता है तब तक अगर VDS बढ़ा रहे हो तो ID क्या होगा, ID भी बढ़ेगा। बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ता है सर, वो ऐसे नॉन लीनियरली बढ़ता है। रिलेशनशिप बताता हूँ इसका, मगर सर ये नॉन लीनियरली बढ़ता है। तो क्या दिख रहा है इस रीजन के अंदर, जहां पे पिंच ऑफ से पहले का भाग है, पिंच ऑफ से पहले जहां भी आपका VDS बढ़ेगा आपका ID उतना ही बढ़ेगा। क्या क्लियर है? हाँ यस सर। रिलेशनशिप में नहीं जा रहा हूँ कि क्या होगा रिलेशनशिप, वो बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या होगा रिलेशनशिप। बट क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। हाँ निर्भय भाई, रवि, वैदिक, हाँ गॉट दिस? ओके। अब मुझे ये बताओ कि इसके आगे क्या होगा अगर मैं अगर VDS हम बढ़ाएंगे तो शायद ID4 वो कांस्टेंट हो जाएगा करंट। मगर क्यों, सवाल यही होना चाहिए ना कि करंट जो है वो करंट कांस्टेंट क्यों हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 वोल्ट अप्लाई किया तो क्या चैनल ड्रेन एंड पे है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे चैनल गेट्स टेपर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, चैनल गेट्स। सर इसमें शायद वो जेसेट की तरह सिमिलर फेनोमेनन होगा कि लाइक जैसे ही करंट लाइक वोल्टेज इंक्रीजेस ओवर पिंच ऑफ देन देयर वोंट बी एनी इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो फिर उसकी वजह से वोल्टेज इधर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो वोंट बी देयर, सो द मटेरियल विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट as soon as that happens again there is a voltage difference and ऐसे करते करते there will be a constant current of pinch of voltage में जितना हो रहा था उतना ही रहेगा। नहीं कुछ भी नहीं समझा मैं तो, क्या बोला तू? सर जेएफईटी में जैसा पिंच ऑफ वोल्टेज का फिनोमिनन होता है वैसा ही इसमें शायद होगा। हाँ पिंच ऑफ हो उसके बाद क्या, समझाओ। सर सो वंस एक बार पिंच ऑफ वोल्टेज पॉइंट आता है उसके बाद द करंट वोंट बी एबल टू फ्लो बिकॉज देयर इजंट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, सो बिकॉज देयर इजंट एनी पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे दे विल ट्राई टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, राइट? सो उसकी वजह से जैसे ही दे विल गो बैक तो देयर विल बी अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस,
बिकॉज वहां पे वो गैप बनी उसकी वजह से। देन दे विल ट्राई टू मूव अगेन, जो पिंच ऑफ वोल्टेज पे सीखा था वही वैल्यू के साथ, अगर ये एंड ऐसा करंट, करेंगे तो हाँ करंट जो है ना वो यहाँ पे कांस्टेंट ही हो जाता है। तो माय क्वेश्चन इज कि ये करंट कांस्टेंट ही क्यों हो गया? वो तो जीरो होना चाहिए ना लॉजिकली स्पीकिंग। आप तो बोल रहे हो चैनल वहां पे नहीं है, अब चैनल नहीं है तो दिस करंट हैज टू बी जीरो। तो ये जीरो क्यों नहीं हुआ, ये कांस्टेंट क्यों हो गया? इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो रीजन है ना इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। बिकॉज करंट जो है ना वो करंट सैचुरेट हो गया है, ये सैचुरेशन रीजन है और इसको बोलते हैं लीनियर और ट्रायोड रीजन। लीनियर बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रायोड रीजन। मगर ये हुआ ही क्यों, करंट कांस्टेंट क्यों हो गया? तो चलिए बताओ इसके बारे में। पहले क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो, रवि निर्भय एंड वैदिक, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि चैनल जो है वो ड्रेन एंड पे टूट जाएगा हाँ, सर। बिकॉज गेट का होल्ड ही नहीं है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जो मॉसफेट के अंदर हम देख पा रहे होंगे, क्या वो पिक्चर ऐसा कुछ बनेगा? सपोज ये हमारा n प्लस यानी कि सोर्स हो गया और ये हमारा ड्रेन हो गया, बराबर। मैं समझाता हूँ ध्यान से समझना, आसान है आसान है। मुझे बताओ ये पिक्चर कब होगा? मैं कलर बनाता हूँ, ये ऑरेंज कलर है, ये पिक्चर कब होगा? हाँ ये कब होगा? हाँ सबसे आंसर चाहिए। जो ऑरेंज कलर है क्या ये पिंच ऑफ पॉइंट है? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। हाँ क्या ये पिंच ऑफ पॉइंट है? हाँ सर ये पिंच ऑफ पॉइंट है। बोलिए यहाँ पे VDS क्या होगा? यहाँ पे VDS का वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्टली सर, यहाँ पे जो VDS है ना उसका वैल्यू 2 वोल्ट है। यस। अब जब मैं VDS को बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा? तो जब VDS को बढ़ाएंगे तो क्या चैनल यहाँ पे आ जाएगा? बोलिए, जो रेड कलर है वहां पे आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रेड कलर है वो बेसिकली बियॉन्ड पिंच ऑफ पॉइंट है और यहाँ पे VDS क्या होगा? सर हो सकता है यहाँ VDS जो है वो 3 वोल्ट है। आर यू एबल टू गेट दिस? अब और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या चैनल ऐसा हो जाएगा? बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो? अगर Yes, sir. और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या चैनल ऐसा हो जाएगा? हाँ सर ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे VDS कितना है, हो सकता है यहाँ पे VDS जो है वो 4 वोल्ट है। क्या बात समझ पा रहे हो सब लोग कि ऐसा क्यों होगा? हाँ बोलिए, ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? वैदिक, रवि, निर्भय। ओके चल वैदिक अनम्यूट कर। यस यहाँ पे ये कौन है? ये भी तक टर्मिनल है, क्या ये ड्रेन है? यस सर ये ड्रेन है। क्या ये सोर्स है? सोर्स। हाँ सर ये सोर्स है। पहले मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मेरा ऑरेंज वाला पिक्चर था, यानी कि मैं अभी इसको हटा रहा हूं, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, आई अगेन गेट बैक दिस चैनल्स। अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए एक मस्त स्मूथ पाथ है फ्रॉम सोर्स से लेके ड्रेन से बाहर निकल गया? जब हम यहाँ बात करें चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बराबर। देयर इज अ चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। यस देयर इज अ चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। देयर इज अ मस्त वाला पाथ, हाईवे बना हुआ है। मगर जब यहाँ पे मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ रेड वाले केस के लिए, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो रेड वाला है, तो अगर ये रेड वाला भी ना होता, अगर ये रेड वाला भी ना होता तो क्या यहाँ करंट फ्लो होता? बोलो। नो सर। अगर रेड वाला भी ना होता तो यहाँ करंट फ्लो होता नहीं, यहाँ चैनल ही नहीं है। मगर यहाँ पे क्या रेड वाला है? हाँ सर यहाँ रेड वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ एक किनारा है, ये एक किनारा है, बीच में ब्रिज है। पहले ब्रिज पूरा था मगर अब जो ब्रिज है ना वो टूट गया है। यहाँ से आप जब क्रॉस कर गए थे तो आप ये किनारे से ये किनारे पहुंच गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप पहुंच गए। आपका फ्रेंड आ रहा है मगर पीछे यहाँ रास्ता टूट गया, तो आप क्या करोगे? इंस्टेड आपके दोस्त को बोलो वापस आ, आप क्या बोलोगे? मैं तुझे खींच लेता हूँ, यही बोलोगे ना। थोड़ा ही गैप है तो चल मैं तुझे खींच लेता हूँ। तो अब यहाँ क्या हो रहा है पता है?
हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो अब जो ड्रेन है ना, वो ड्रेन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तो पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकल के यहां तक तो पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब ड्रेन क्या कर रहा है, उसके पास वोल्टेज है और वो ज्यादा वोल्टेज है, वो जो ज्यादा वोल्टेज है उससे क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इतना दूर है ना, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और यहां से खचाक रब करके, रप्चरिंग करके उसको बहुत ही फोर्सफुली बाहर निकालेगा। यहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन, ड्रेन। और उससे क्या होगा, ये जो आपका जो चैनल है ना जो टूटा हुआ है, वो उसको अगेंस्ट जाके इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालेगा। क्या ये बात समझ रहे हो, क्या ये बात समझ में आई? Yes. कुछ हजम हो रहा है, बात लॉजिकल है, ऐसा ही बेफालतू बात है। अब तक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा है, पहले जब अगर ये भी नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, अगर ये कोई भी यहाँ चैनल भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अगर यहाँ कोई भी चैनल नहीं है तो साहब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन बेसिकली है इनसाइड, क्या, इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इनसाइड सोर्स। उसको यहाँ से यहाँ खींचने में तो बहुत वोल्टेज लग जाएंगे, मगर अब यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ तो चैनल है। अब ड्रेन को, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतना से डिस्टेंस पे से खींचना है। तो क्या आप ये मानते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो VDS है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस में हम खींच रहे हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल जो कट गया है, बराबर, इसको डेल्टा L1 बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चैनल टूट जाएगा ना भाई, हाँ टूट जाएगा। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है, जो ड्रेन एंड से जो टूटा हुआ जितना हिस्सा है, वो लाइन कितना है, डेल्टा L1 है। अब बता, अगर मैं VDS बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर VDS बढ़ाऊंगा तो रवि भाई साहब क्या होगा, चैनल और टूट जाएगा। बिल्कुल, अरे रे बहुत सही, चैनल और टूट जाएगा। अगर चैनल और टूट गया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ रवि भाई साहब, ये कितना हो जाएगा अभी, डेल्टा L बढ़ जाएगा वो डेल्टा L1 से। क्या डेल्टा L2 हो जाएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डेल्टा L2 है इज मोर देन डेल्टा L1? इसका मतलब क्या हो गया, निर्भय भाई साहब अनम्यूट करिए, इसका मतलब क्या हो गया, और ये हुआ ही क्यों? हाँ निर्भय भाई साहब, ये हुआ ही से ज्यादा वोल्ट, हाँ हमने VDS ज्यादा अप्लाई किया, तो क्या और अब हाँ तो क्या उससे चैनल और टूट गया? हाँ सर और टूट गया। वोल्टेज बढ़ाया, मगर जिस डिस्टेंस से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या वो भी बढ़ा? वोल्टेज VDS बढ़ा, उससे जिस डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है या खींचना है, वो डिस्टेंस भी बढ़ा। हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। हाँ, वोल्टेज बढ़ा, हाँ डिस्टेंस बढ़ा, हाँ, तो इन अ वे इलेक्ट्रिकल फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। वो और इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से खींच रहे हैं या यहां से खींच रहे हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है VDS का, वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है। ओ समझा क्या? यस सर। निर्भय, टू बी वेरी, ये नहीं पता होता किसी को कि कांस्टेंट हुआ ही क्यों। सब लोग क्या बोलता है, करंट हैज टू बी जीरो। अगर चैनल नहीं है, जीरो कहाँ जाए करंट को? और क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं सर करंट जीरो नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज नाउ योर ड्रेन वोल्टेज इज हाई। ड्रेन वोल्टेज पिंचर से ज्यादा हो गया है, वो अभी 3 वोल्ट होगा। इसके आगे बोल सकते हैं तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हो सकता है वो 4 वोल्ट हो जाए, इसके आगे ये 5 वोल्ट हो जाए। तो क्या VDS बढ़ रहा है? यस सर VDS बढ़ रहा है। जैसे जैसे VDS बढ़ेगा, चैनल जो है इसको बोलते हैं क्या, जो रिजल्टेंट लेंथ बचा है ना, जो रिजल्टेंट लेंथ बचा है चैनल का, इसको बोलता है क्या, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ चैनल। तो आपको क्या लगता है, जब VDS बढ़ेगा तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ चैनल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। एग्जैक्टली कम होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बढ़ेगा, डेल्टा एल बढ़ेगा, यानी कि जहां से ड्रेन को इलेक्ट्रॉन को खींचना है वो डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो होता है क्या, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। वोल्टेज भी बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कांस्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई करंट इज कांस्टेंट। वो सैचुरेट कर गया। वैदिक, निर्भय, क्या है, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, आवाज में कॉन्फिडेंस Yes, आ रहा है, पक्का समझ रहे हो क्या वैदिक? हाँ बेटा। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ वैदिक भाई साहब, ये पूरा हरकत कब होगा, बिफोर पिंच ऑफ या आफ्टर पिंच ऑफ? आफ्टर पिंच ऑफ। व्हाट इज पिंच ऑफ? वो किसका वैल्यू है, वीडीएस का या वीजीएस का? पिंच ऑफ वीडीएस, वीडीएस का होता है वैल्यू। वी पिंच ऑफ जो है किसका वैल्यू है, वीडीएस का या वीजीएस का? वीडीएस या वीजीएस? क्या वो वीडीएस का वैल्यू है? हाँ सर, वो वीडीएस का वैल्यू है, मगर होता क्या है उस पॉइंट पे? हाँ, पिंच ऑफ इज बेसिकली किसका वैल्यू, पिंच ऑफ इज बेसिकली वीडीएस का वैल्यू, मगर इस पॉइंट पे क्या होता है सर, जो वीजीडी होता है वो क्या हो जाता है, बोलो, वीजीडी क्या हो जाता है, क्या ये थ्रेशोल्ड हो जाता है? बोलो, क्या मैं सही बोला ये? यस सर। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो निर्भय? भले ही जो पिंच ऑफ वोल्टेज है यस सर। वीडीएस का वैल्यू है, मगर ये वैल्यू पे क्या होता है, क्या यहाँ पे मॉसफेट में ये होता है? हाँ सर, ये होता है। इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ वीजीएस माइनस वीडीएस, ये लिख सकते हैं ना, वीजीडी इज व्हाट, वीजीएस माइनस वीडीएस, तो क्या ये बन गया वी थ्रेशोल्ड? हाँ सर, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से वीडीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीजीएस माइनस वी थ्रेशोल्ड। ओ तेरी तो, इसलिए हम हर बार ये देखते हैं, इसलिए हम हर बार ये देखते हैं क्या, VDS is more than VGS minus V threshold और VGS is less than VGS minus V threshold। Seriously man, कोई समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमारा कंडीशन आता है हर बार, क्या होता है कंडीशन, VDS VGS minus V threshold से कम है या ज्यादा है, हम ऑलवेज ये देखते हैं। क्या ये समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम कल करेंगे डीसी एनालिसिस, इसमें ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। उसके बाद करेंगे स्मॉल सिग्नल, बट क्या ये समझ रहे हो, डीसी एनालिसिस अभी है ना या अभी नहीं है, ये सेमेस्टर में है डीसी एनालिसिस? डीसी के बिना आप कैसे करोगे स्मॉल सिग्नल? आई डोंट नो, डीसी है ना अभी वैदिक? सर आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। क्या क्या नॉट श्योर। डीसी यानी कि आपको ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है, जीएम निकालना है, आईडी निकालना है, ये वीडीएस, ये सब वैल्यूज निकालनी है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं इसके। आई थिंक वो हाँ सर, आई थिंक तो आता है। हाँ रवि, ये सब है क्या अभी? हाँ, ऐसे सॉन्ग्स आए थे, सर ने करवाए थे ऐसे। हाँ करवाए थे ना, बस तो यहीं से आगे क्या बोल रहे हो, डीसी बायसिंग नहीं आता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक ट्रांस कंडक्टेंस निकालना, ये सब निकालना, क्या बोल रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है, मतलब क्योंकि वो ये आ तो था। ओके ओके ओके, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? वह बोलो फटाफट से, समझे क्या? यस सर। अच्छा, तो मुझे बताओ अब लास्ट चीज, हाँ लास्ट चीज इज व्हाट, हाँ 2 मिनट। पहला चीज मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, द फर्स्ट थिंग इज कंडीशन जो है वो VGD के ऊपर है, बराबर? मुझे बताओ जब VGD मोर देन V थ्रेशोल्ड है तो क्या चैनल होगा ड्रेन एंड पे, हाँ या ना? ना। VGD इज मोर देन V, हाँ सर, होगा होगा होगा। इससे होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पिंच ऑफ हुआ है, यहाँ बोल सकते हैं पिंच ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है? पिंच ऑफ नहीं हुआ, पिंच ऑफ हुआ है, पिंच ऑफ नहीं हुआ है ना? अगर पिंच ऑफ नहीं हुआ तो कौन सा रीजन है, क्या लीनियर रीजन है? हाँ, पिंच ऑफ नहीं हुआ है,
क्या करंट स्मूथली निकल जाएगा? हाँ, करंट स्मूथली निकल जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या मिलता है, देखो जो रटते हो आप लोग, VGS माइनस VDS हैज टू बी मोर देन V थ्रेशोल्ड। तो यहां से क्या बनेगा, VDS इज लेस देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। ओ, तो जब आपका VDS इज लेस देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड होता है तो मॉसफेट लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है। ओके, नहीं समझे क्या? हाँ रवि सर बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर हम सोर्स कॉमन है तो क्या VG माइनस VD ग्रेटर देन VTH लिख सकते हैं? फिर से VD माइनस VG माइनस VD ग्रेटर देन VTH लिख सकते हैं क्योंकि अभी सोर्स तो कॉमन है। हाँ ठीक है ना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सोर्स का वोल्टेज 0 ही है ना, मगर कई बार क्या होता है ना, सोर्स का वोल्टेज 0 नहीं होता है। मैं कल एग्जांपल दिखाऊंगा, तब भी हम क्या देखेंगे, मैं डांटे ही पकड़ाऊंगा कल आपको, कल सर्किट ही सॉल्व करेंगे हम लोग। मगर क्या ये कंडीशन समझ पा रहे हो? बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ सोर्स कॉमन है। ये जितना भी कहानी किया है ना मैंने, ये किसके लिए किया है, यहाँ पे सोर्स कॉमन है, बिकॉज मैंने सोर्स ऑलवेज क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। बट कई बार क्या होगा ना, सोर्स ग्राउंड नहीं होगा। तो क्या ये बात मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। निर्भय, वैदिक और रवि साहब, क्या कंडीशन आप समझ पा रहे हो? ये कहाँ से, बिकॉज जहाँ पे आपका जहाँ आपका VGD मोर देन V थ्रेशोल्ड होगा, पिंच ऑफ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? क्या चैनल होगा मस्त वाला, हाँ स्मूथ वाला मक्खन वाला चैनल होगा? तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन? हाँ निकल जाएगा। तो क्या मस्त करंट आएगा? हाँ मस्त करंट आएगा। क्या वो लीनियर रीजन है? हाँ। क्या वो ट्रायोड है? हाँ। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, कंडीशन क्या बन गई, ये कंडीशन है। कल मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे बताओ कि क्या ये क्लियर है? ये मेरा कंडीशन बन गया। कल एग्जांपल शुरू कर देंगे हम लोग डीसी बायस के। ये कंडीशन है, क्या कर देंगे टू चेक कि मॉसफेट लीनियर रीजन में है कि नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड के बारे में, बताओ जब मेरा VGD कम हो गया, V थ्रेशोल्ड से कम ही करो, नॉट इक्वल टू, इसको कम ही कर दो। अगर ये V थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो क्या हम पिंच ऑफ की बात कर रहे हैं या बियॉन्ड पिंच ऑफ निकल गए हम लोग? बियॉन्ड पिंच ऑफ। सबको मालूम आया, सबको समझ में आया कि हाँ हम यहाँ बियॉन्ड पिंच ऑफ निकल गए हैं? अला भाई ये क्यों हुआ? क्या चैनल होगा? क्या चैनल ड्रेन एंड पे होगा? मैंने शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करंट सैचुरेट कर जाएगा? हाँ। ये कौन सा रीजन है सर? ये सैचुरेशन रीजन है। तो जो सैचुरेशन रीजन है उसका कंडीशन क्या आएगा? सैचुरेशन रीजन है उसका कंडीशन यहाँ से ही आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, VGS माइनस VDS लेस देन V थ्रेशोल्ड। तो VDS क्या हो जाएगा, VDS हैज टू बी मोर देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। ये कंडीशन है टू चेक योर मॉसफेट इज इन सैचुरेशन और नॉट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, अगर ये समझ पा रहे हो तो मैं तो क्या ग्राफ से भी बोल सकता हूँ ना, मैं तो ग्राफ से भी बोल सकता हूँ। सैचुरेशन कब आएगा? जब VDS ज्यादा है। कहाँ से ज्यादा है? VGS ज्यादा है। कहाँ से? पिंच ऑफ, यानी पिंच ऑफ ही क्या होता है, मेरा पिंच ऑफ ही होता है VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। तो अगर मेरा पिंच ऑफ, अगर VDS ज्यादा है पिंच ऑफ से तो क्या होगा, सैचुरेशन। अगर VDS कम है फ्रॉम पिंच ऑफ तो क्या होगा, लीनियर। आर यू एबल टू गेट दिस? तो दोनों के रीजन के इक्वेशंस होते हैं करंट के, वो दिखाऊंगा मैं कल, और वहां से ट्रांस कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं ये दिखाऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो कंडीशंस। क्या समझ पा रहे हो वैदिक? यस सर। रवि? यस सर। ओके, मांडेर भाई क्लियर है? ठीक। चलो आई होप ये क्लियर है। वैदिक ये दोनों आज क्यों नहीं थे, श्रेया और ये ऋषिता? आई थिंक कुछ काम था। हाँ रवि बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर अगर VDS 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या वो चैनल पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हो जाएगा? हाँ, वो फिर बात नहीं करते हैं ना, वहां पे फिर मॉसफेट ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहां मॉसफेट चलेगा ही नहीं, वहां बहुत पावर हो जाएगा और मॉसफेट फट जाता है। आपने फाड़े होंगे मॉसफेट लैब में, लैब में एक्सपेरिमेंट किया है ना, मॉसफेट जल जाता है पूरा। तो VDS कुछ एक पॉइंट के आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है?
चलिए डन। और कोई डाउट? नो सर। आई होप समझ तो पा रहे हो ना? डन, कल एग्जांपल्स करेंगे एंड वेनी के बाद बात कर लेना इनसे श्रेयाशी और ऋषिराज। और ऐसा है ट्रैक में भेज दूंगा अगर उनको देखना है। हाँ, ये पीडीएफ ऐसा हो तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आई होप इट माइट हेल्प। यस सर। ओके चलिए, इतना तो आप बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे बिकॉज हम जो पढ़ते हैं वही समझेंगे ना। ठीक है चलिए, तो मैं डालता हूँ, तो कल फिर मिलते हैं। आई ट्राई के देखते हैं ऑफलाइन में कैसे मिल पाते हैं, अगर नहीं मिल पाते हैं तो ऑनलाइन में खत्म कर देंगे। ओके सर। चलो बाय बाय।